हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन क्रिएशन 87। और बिगनर्स के लिए कुछ खास टिप्स जो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, आज उसका पार्ट 2 देख लेते हैं। तो आज के जो पार्ट 2 है उसमें हम बात करेंगे आर्महोल के ऊपर। आर्महोल एक ऐसी यहाँ पर फिटिंग होती है जो कि अगर आपने लूज़ छोड़ दिया, ज़्यादा कट गया तो भी यहाँ पर झोल आ जाएगा, और अगर ये बहुत ज़्यादा टाइट हो गया तो भी आपको यहाँ पर झोल आ जाएगा और वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बेसिकली हमें जब सिखाया जाता था पहले, अब तो मैं नहीं जानती, तो तब क्या सिखाया जाता था कि जितना छोटा साइज़ है उतना छोटा आर्महोल लेना है आपको, और अगर बड़ा साइज़ है तो भी छोटा ही आर्महोल काटना है। क्यों? क्योंकि साइज़ बड़ा होता है तो उससे आर्महोल बढ़ जाता है। लेकिन अब सिलाई के भी कुछ पैटर्न चेंज हो गए हैं, अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि अगर सपोज़ मान लीजिए आपका साइज़ 42, 44, 46 इस टाइप का कुछ भी साइज़ है आपका, तो आर्महोल हमारा थोड़ा बड़ा ही आएगा। और अगर 28, 26, 32 इस हिसाब से है तो आप उसकी लेंथ 6 ही लेंगे, 6 से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुर्ती में हम जितना भी आर्महोल लेते हैं ना, अगर सेम साइज़ है, जैसे कि हम 32 का अगर हम कुर्ती बना रहे हैं तो उसमें हम लेंथ जो है आर्महोल की वो 6 लेंगे। तो अगर आप उसी का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो सिर्फ ½ इंच कम कर दीजिए, यानी 5.5 पर काट लीजिए। इस तरीके से आपकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल अच्छी आ जाएगी। कुर्ती में हमारा जितना भी आर्महोल होता है 32 के साइज़ में, सपोज़ कीजिए 6 इंच है, तो ब्लाउज़ अगर आप 32 का काट रहे हैं तो उसमें 5.5 कर देंगे, इसे ½ इंच कम कर देंगे। हमेशा हमारा जो साइज़ होता है वो ब्लाउज़ में ½ इंच कम हो जाता है, क्योंकि फिटिंग जो होती है ब्लाउज़ में लूजिंग नॉर्मली नहीं डाली जाती है बहुत ज़्यादा, सिर्फ चेस्ट और चेस्ट की उसमें फिटिंग होती है, कमर की फिटिंग। कमर में जो है वो लूजिंग नहीं डाली जाती है। और आर्महोल में भी हम कोई बहुत ज़्यादा उसमें लूजिंग नहीं देते हैं। अगर कोई लूज़ पहनता है तो बात अलग है, लेकिन ब्लाउज़ जो होते हैं वो हमेशा फिटेड ही होते हैं, कुर्ती की तरह उसमें लूजिंग नहीं होती है। तो इसीलिए हमेशा जब भी आप जिस भी साइज़ का, ऐसा नहीं है कि 32 में, 34, 33 जिसमें भी आप 6, 6.5, अगर 46 के साइज़ में आप 7, 7.5 पे कुर्ती का काटते हैं अपना आर्महोल, तो ब्लाउज़ में उसको 7 पर ही काटिए, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अब शोल्डर का मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसके लिए भी एक पार्ट 3 मैं ज़रूर बनाऊंगी शोल्डर के लिए। आज हम बात कर रहे हैं आर्महोल की। आर्महोल की जो आप कटिंग करते हैं तो उसमें ये भी सिखाया जाता है कि भाई जितना आपने अपना ये तीरा मुड्ढा जो भी आप लोग बोलते हैं तीरा लिया है, वो सेंटर से जब हम यहाँ निशान लगाते हैं इस तरफ, तो ये होता है कि इसको जितना भी लिया है इससे ½ इंच कम करके और तिरछा मिला दीजिए, इस तरीके से ऐसे तिरछा मिला दीजिए। लेकिन सभी साइज़ में ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ आपका छोटे साइज़ जितने होते हैं उनमें ही होता है, क्योंकि सबका फ्रंट जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है। तो 28, 26, 34 तक जितने भी हैं आप उसमें ये काम कर सकते हैं। बाकी 35, 36, 37 उसमें ये अगर आपने ऊपर यहाँ से अपना सेंटर से इधर 6 लिया है तो नीचे भी आप 6 ही लेंगे, और ये बिल्कुल जो आपकी लाइन है वो सीधी आ जाएगी। ये आपका 40 साइज़ तक ऐसा ही होता है। और लेकिन किसी का फ्रंट ज़्यादा भी हो सकता है, इसके लिए आपको नाप लेना ही पड़ेगा वैसे तो। पर ये आप कहीं भी इसको ढर्रा मान के मत चलिए कि भाई जितना भी हमने ये रखा है बस ½ इंच इससे पीछे हमने फ्रंट रख दिया तो हमारा जो है कपड़ा वो ठीक आ जाएगा। आपका जो कपड़ा है वो झोल खाने लग जाएगा अगर आपका फ्रंट छोटा हो गया। और जब यहाँ पे स्लीव चढ़ाएंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा झोल आने लग जाएगा, आपकी स्लीव खींचने लग जाएगी। अब जैसे 42, 44, 46, 48, 50 तक जितने भी बड़े साइज़ होते हैं उसमें यहाँ पर आपने कितना ही रखा हो अपना तीरा, उससे कोई लेना देना नहीं है। फ्रंट हमेशा आपका 7 इंच पर ही आएगा। ये मैं आपको पीछे के जो नॉर्मल नेक होते हैं 5, 6, 7 उस पर बता रही हूँ।
कॉलर वाले नेक का जो होता है वो हिसाब किताब अलग होता है, उसके लिए हम बाद में बात करेंगे। ये सिर्फ बड़े नेक के लिए है। बड़े नेक भी बहुत ज़्यादा बड़े नेक नहीं, सिर्फ 6, 7, 8, 9 इतने नेक के लिए है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितना आपका बड़ा नेक होता है ना, उतना आपका ये तीरा कम होता जाता है। तीरे की ये जो साइज़ है वो हम कम रखते हैं जितना नेक बड़ा होता है, लेकिन आर्मोल पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आर्मोल आप वही काटते हैं जो नॉर्मली हम हर कुर्ती या ब्लाउज़ में काटते ही हैं। सिर्फ कॉलर वाली, फिर बता रही हूँ आपको, सिर्फ कॉलर वाले और बोट नेक जो होते हैं उनका हिसाब अलग होता है। तो अगर आप 46, 44, 48 बड़े साइज़ कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने तीरा कितना ही लिया हो, सेंटर से आपका जो फ्रंट है वो हमेशा 7, सवा 7 इंच पर ही आएगा और आपकी जो लाइन है वो तिरछी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से तिरछी जाएगी। मैं आपको इस तरफ करके दिखाती हूँ। ये आपने ले लिया, अब यहाँ से आप 7 इंच पर इसको जो है इस तरीके से निशान लगा देंगे। और अगर आपका तीरा यहाँ पर ऐसे है तो ये लाइन आपकी फ्रंट की तिरछी आ जाएगी ऐसे। इसी से ही हमारा अंदर का आर्मोल निकल जाता है इस तरीके से। ये लाइन हमारी तिरछी आती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा अंदर ही आएगी। बिगनर्स जो होते हैं उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, और ये कन्फ्यूज़न मुझे भी रहती थी, मुझे क्लियर नहीं होता था जब कब मैंने ये सब स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये तो एक्सपीरियंस गेन करके और यहाँ वहाँ से सबसे पूछ के फिर अपनी पहले की बनी हुई कुर्तीज़ वगैरह देखकर तब मुझे समझ आने लगा है ये सब चीज़ें। तो मैंने नाप के लिए और भी बहुत सारे बना रखे हैं, आपको मैं वो भी बता देती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, देख लेते हैं इधर। तो ये देखिए, ये कुर्ती के लिए है आपका, ठीक है, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34। 28 से 34 तक आप अपना आर्मोल जो है वो 6 पे काटेंगे। उसकी लेंथ आप 6 रखेंगे, 6 इंच पर इसको काटेंगे आप। और जो अंदर लेके जाएंगे 1/2 इंच, अंदर की जो कटिंग होती है उसको आप 5.5 इंच, यानी कि सेंटर से, जैसे कि यहाँ सेंटर से ये आपकी 5.5 रहेगी अंदर की कटिंग, ठीक है, ये वाली। और जो बाहर का आपका आर्मोल जाएगा वो यहाँ से 1 इंच बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की जो लेंथ रहेगी वो 6 इंच रहेगी, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। आप 35 से 39 तक आप 6.5 रखेंगे अपने आर्मोल की लेंथ, ऊपर से 6.5। और जो आपकी सेंटर से ये जो लेंथ रहेगी ये रहेगी फ्रंट, यानी कि जो आप रखेंगे वो रखेंगे इसका आप 6। और अंदर जो आपको है वो नहीं करना है, ये इसका सीधा ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा, ठीक है। फ्रंट आप इसका 6 रखेंगे और किसी का ज़्यादा हुआ तो 6.5 भी आ सकता है। इसी तरह 40 से 44 में आप लेंथ 7 रखेंगे आर्मोल की, ठीक है। और जो आपका फ्रंट रहेगा यहाँ से यहाँ वो रहेगा 6.25 का, यानी कि 6.75 सॉरी 6.75 का, 6.25 का, यानी कि 0.25 इंच कम 7 में, ठीक है। और जो आपका ये अंदर जो ये रहेगा 1/2 इंच अंदर आप इसको करेंगे तो ये यहाँ से 6.75 आपका होना चाहिए फ्रंट, ठीक है। इसी तरह से 45 से 50 या उससे ऊपर भी कोई साइज़ है तो आप उसकी लेंथ रखेंगे 7.5, ठीक है। और जो आपका फ्रंट की लेंथ रहेगी वो रहेगी 7 इंच, यानी कि अंदर जो आएगा आपका वो सेंटर से यहाँ फ्रंट आपका 7 इंच आना चाहिए। एक बार इधर बता देती हूँ मैं आपको, अगर आपने ये आर्मोल जो है अपनी 7 इंच पर काटी है ऐसे, तो ये सेंटर से इधर आपका 7 इंच पे आना चाहिए बड़े साइजेस में, ठीक है।
आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार कैप्चर कर लीजिए। बाकी फिर भी मैं एक बार कहूँगी, जब भी आप किसी का कपड़ा या अपना खुद का भी सिलना स्टार्ट करें, आर्म होल का नाप ज़रूर लीजिए। उससे आपको एक बहुत ही अच्छा मेज़रमेंट मिल जाता है। कभी भी लग्गे दुग्गे में नहीं करना चाहिए कि बस हाँ ठीक है देख लिया और हाँ बना देंगे। बाकी बाद में जब आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है तब तो आप खुद ही इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि देखते ही समझ जाते हैं नाप कितना है। ये थी आपकी आज की वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और थैंक यू।